होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 125 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में आते हैं। तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये सन से 108 कैसे लिख रहा है, मून से 114 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा स्टार से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले सन को देखेंगे तो सन हमारे SUN से मिलकर बनता है। सन के ABCD के क्रमानुसार सभी अक्षर को देखेंगे तो एस आपके 19वें नंबर पर आ जाएगा, यू आपके 21वें नंबर पर आ जाएगा और एन आपके 14वें नंबर पर आ जाएंगे। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे हमारा 108 बनता है कि नहीं बनता है। 19 + 21 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। 40 + 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 54 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपका 108 लिखा हुआ है। 54 से हम लोग 108 कैसे ला सकते हैं, हम लोग 54 को क्या करेंगे ताकि हमारा 108 बन जाए। देखिए अगर इसमें 2 से गुना कर देते हैं, 54 × 2 कर देते हैं तो हमारा 108 बन जाता है। वही से हम लोग मून के साथ करेंगे। मून के भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर जोड़कर आपस में 2 से गुना कर देंगे। देखिए मून हमारे MOON से मिलकर बनता है। इसके ABCD के क्रमानुसार सभी अक्षर को लिखेंगे तो एम आपके 13वें नंबर पर आते हैं, ओ आपके 15वें पर आते हैं, फिर से आपका ओ है 15वें पर हो जाएगा और उसके बाद आपका एन है, एन आपके 14वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 15 + 13 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 28। 28 + 15 करेंगे तो हमारे 43 और 43 + 14 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 43 + 14 हमारे 57 होते हैं। देखिए 2 से गुना किए थे इसमें, तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 57 × 2 हमारे कितने हो जाएंगे, 114 हो जाएंगे। देखिए 114 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही से हम लोग स्टार के साथ करेंगे। स्टार हमारे STAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देंगे। देखिए एस हमारे 19वें पर आते हैं, एस के बाद आपका टी है, टी आपके 20वें पर आता है, ई है, ई आपके पहले पर आते हैं और आर आपके 18वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 19 + 20 करेंगे तो हमारे 39, 39 + 1 करेंगे तो 40 और 40 + 18 करेंगे तो हमारे 58 हो जाएंगे। 58 × 2 हमारे कितने होते हैं, 58 × 2 हमारे 116 होती हैं। 116 आपका कौन सा ऑप्शन में है, देखिएगा 116 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपका सन से 108 लिखा जाता है, मून से 114 लिखा जाता है, उसी प्रकार से हमारे स्टार से 116 लिखे जाएंगे। 116 आपका ऑप्शन बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 हमें कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न हमें कह रहा है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का संबंध भारत के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है टेक्सास का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये महाराष्ट्र से भारत कैसे लिख रहा है, महाराष्ट्र से भारत कैसे संबंधित है। देखिए महाराष्ट्र जो है वो भारत में है, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो हमारे टेक्सास जो है वो USA में है। USA आपके ऑप्शन नंबर डी में
में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र से भारत संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे टेक्सास से यूएसए संबंधित रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। देखिए लुप्त अक्षर आपका यहाँ पर है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो बी से आपका ई लिखा हुआ है। देखिए बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं और ई आपके तीसरे नंबर पर आते हैं। ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +3 का अंतर है। बी +3 हम लोग करेंगे तो 5 और 5वें पर आपका ई आता है। आगे देखेंगे तो ई से आई है, इसमें देखिएगा ई आपके 5वें नंबर पर आते हैं, आई आपके 9वें नंबर पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +4 है। इससे आगे हम लोग देखेंगे तो आई से हमारा एन दिया गया है। देखिए आई आपके 9वें पर आते हैं और एन आपके ABCD के क्रमानुसार में 14वें पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +5 है, यानी कि पहले +3 +4 +5। आगे देखेंगे तो देखिए एन से क्यू लिखा हुआ है। एन आपके जो है वो 14वें पर आते हैं और क्यू आपके 17वें पर आते हैं, यानी कि इसमें भी +3 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो क्यू से आपका यू लिखा हुआ है। देखिए क्यू आपके जो है वो 17वें पर आते हैं और यू आपके जो है वो 21वें पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +4 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो यू से आपका जेड लिखा हुआ है। देखिए यू आपके 21वें पर आते हैं और जेड आपको जो है वो 26वें पर आते हैं, यानी कि इसमें आपका +5 है। ध्यान से देखिएगा +3 +4 +5, इसमें भी उसी प्रकार से आपका दिया गया है +3 +4 +5। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिए एस से भी लिखा हुआ है, एस आपके जो है वो 19वें पर आते हैं। 19 प्लस हम लोग 3 करेंगे तो हमारे 22 और 22वें पर आपका भी लिखा जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारा 3 +3 दिया गया है। आगे देखिएगा +3 के बाद आपका +4 है, यानी कि हम लोग +4 करेंगे, भी +4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे। देखिएगा भी आपके जो है वो 22वें पर आते हैं। 22 + 4 हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं और 26वें पर हमारे कौन से अक्षर होते हैं, जेड होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जेड भरा जाएगा। जेड आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका जेड भरा जाएगा। जेड से आगे देखिएगा तो आपका ई है, इसमें भी आपका +5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है पति पत्नी परिवार का किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पति पत्नी और परिवार का आपका किस प्रकार से वेन डायग्राम बन जाएगा। देखिए पहले आपके पति है, उसके बाद पत्नी है, परिवार है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिएगा पति है, पत्नी है, परिवार है। परिवार के अंदर ही हमारे पत्नी भी होती है और परिवार के अंदर ही हमारे पति भी होते हैं, यानी कि ये दोनों हमारे परिवार के अंदर हो जाएंगे और दोनों हमारे अलग अलग होंगे। पति हमारे अलग होते हैं और पत्नी अलग होती है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नंबर 5 हमें कह रहा है यदि एल का अर्थ गुना, एम का अर्थ भाग, पी का अर्थ जोड़, क्यू का अर्थ घटाओ है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 16p 24m 8q 6m 2l 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि एल का अर्थ गुना है, यानी कि एल के जगह पे हम लोग गुना के चिन्ह को रखेंगे। एम का अर्थ हमारा भाग है, यानी कि जहाँ पे हमारा एम है वहाँ पे हम लोग भाग के चिन्ह को रखेंगे। पी का अर्थ हमारा जोड़ दिया गया है, यानी कि पी के जगह पे हम लोग जोड़ के चिन्ह को रखेंगे।
और क्यू का अर्थ घटाव है, यानी कि जहाँ पे क्यू है वहाँ पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। देखिए पहले आपका 16p है, 16 को लेंगे, p का अर्थ हम लोग देखेंगे तो p का अर्थ देखिएगा, p का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 24 हो जाएंगे। उसके आगे देखेंगे तो हमारा m है, m का अर्थ देखिए आपका भाग है, यानी कि यहाँ पर हमारे भागा 8 हो जाएंगे। उसके आगे देखेंगे तो आपका q है, q का अर्थ हम लोग देखेंगे, q का अर्थ आपका घटाव है, यहाँ पर हमारे घटाव 6 हो जाएंगे। उसके बाद आपका m है, m का अर्थ देखिए भाग दिया गया है, यानी कि फिर से हमारे भागा 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका l है, l का अर्थ हम लोग देखेंगे, l का अर्थ आपका गुना, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 3 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपका भाग का काम होगा, उसके बाद गुना का होगा, फिर से घटाव का, फिर से जोड़ का। पहले हम लोग भाग के काम करेंगे तो देखिएगा 16 प्लस 24 भागा 8 हमारे कितने होते हैं, 24 भागा 8 हमारे 3 होते हैं। घटाव करेंगे 6 भागा 2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 6 भागा 2 भी हमारे 3 होते हैं। गुना करेंगे 3, देखिएगा इसको आगे बढ़ाएंगे तो 16 प्लस करेंगे 3 घटाओ 3 गुना 3 आपके 9 हो जाएंगे। इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिएगा 16 प्लस 3 आपके कितने होते हैं, 19 होती हैं। 19 माइनस 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 19 माइनस 9 हमारे 10 होती हैं। 10 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, और जितने भी बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है, नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे ये 15 से 256 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 14 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भेजे जाएंगे। देखिए 15 से हम लोग 256 कैसे ला सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 256 आपका 16 का स्क्वायर होता है, यानी कि हम लोग 15 से 16 ले आते हैं तो हमारा 256 आसानी से बन जाएगा। देखिए 15 में हम लोग प्लस 1 कर देते हैं तो हमारा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 256। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। संख्या हमारा 14 है तो 14 में भी प्लस 1 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 15, और उसके बाद देखिए स्क्वायर कर दिए थे तो इसमें भी स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर हमारा 225 होता है। 225 आपका कौन सा ऑप्शन में है, 225 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 225 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है यदि 6H 8 बराबर 10 तथा 8H 12 बराबर 13 हो तो 9H 40 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस प्रश्न को खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 6 और 8 से 10 कैसे लिख रहा है, 5 और 12 से 13 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 9 और 40 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। आपका यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, घटाव का दे दे, गुना का दे दे, स्टार का दे दे, भाग का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 6 और 8 से 10 कैसे ला सकते हैं। इन्हीं दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या आपका 6 है, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस करेंगे, दूसरा संख्या आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। 36 प्लस 64 हमारे 100 हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो 100 आपका जो है वो 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपका 10 लिखा हुआ है। देखिएगा वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे, पहला संख्या आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे, दूसरा संख्या आपका 12 है तो 12 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे
तो हमारे 169 हो जाएंगे। 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, तो देखिए आपका यहाँ पर 13 लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या आपका 9 है, तो 9 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 40 है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे। देखिए 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, प्लस करेंगे 40 का स्क्वायर आपका 1600 होता है। 1681 प्लस 1600 हमारे कितने हो जाएंगे? 1681 हो जाएंगे। 1681 आपका किसका स्क्वायर होता है? 1681 जो है वो हमारे 41 के स्क्वायर होते हैं। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 41 भरे जाएंगे। 41 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? देखिएगा 41 आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 41 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है मेरे भाई। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रृंखला सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले आपका 2 है, 2 के आगे आपका 3 है, 3 के आगे आपका 10 लिखा हुआ है और 10 के आगे आपका 15 लिखा हुआ है, 15 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला, तो श्रृंखला आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। ऐसे श्रृंखला में पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। तो देखिएगा 2 से 3 लिखा हुआ है, इसमें आपका +1 का अंतर है, 3 से 10 है, +7 का अंतर है, 10 से 15 है, इसमें आपका +5 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +1 +7 +5 अंतर देखने से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने का कोई भी तरीका नहीं मिल रहा है, तो कोई और दूसरे तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले आपका 2 है, 2 के आगे 3 है, 3 के आगे 10 है और 10 के आगे 15 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, तो 2 आपका क्या है? ये आपका जो है 1 का स्क्वायर +1 होता है। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और +1 करेंगे तो हमारे 2 3 को देखेंगे, तो ये आपका 2 का स्क्वायर -1 है, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, -1 करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। 10 को देखेंगे तो ये आपका 3 का स्क्वायर +1 है, 3 का स्क्वायर हमारा 9, 9 +1 करेंगे तो 10, 16, 15 को देखेंगे तो ये हमारे 4 के स्क्वायर -1 है, 4 के स्क्वायर हमारे जो है वो 16 होते हैं, 16 -1 करेंगे तो 15। ध्यान से देखिएगा 1 का स्क्वायर +1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, यानी कि स्क्वायर करने के बाद एक बार +1 करता है तो एक बार -1 करता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर करने के बाद -1 किया है तो अगले हमारे 4 है, तो 5 के स्क्वायर +1 हो जाएंगे। 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 25 +1 करेंगे तो हमारे 26 हो जाएंगे। 26 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 26 भरा जाएगा। क्लियर है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है जिस प्रकार से AFKP का संबंध ZUPK के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछा जा रहा है BGLQ का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये देखिएगा AFKP से ZUPK कैसे लिख रहा है, AFKP से ZUPK कैसे संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका A है, उसके बाद F है, उसके बाद K है और उसके बाद P लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है देखिएगा ZUPK लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो A से Z लिखा हुआ है। देखिए A का विपरीत आपका Z होता है। आगे देखेंगे तो F से U लिखा हुआ है, F का विपरीत आपका U होता है। आगे देखेंगे तो K का विपरीत आपका P होता है, तो K से P लिखा हुआ है और P का विपरीत आपका K होता है, तो P से K लिखा हुआ है। यानी कि उसी प्रकार से हम लोग BGLQ के सभी अक्षर के विपरीत अक्षर लिख देंगे। पहले आपका देखिएगा B है, उसके बाद आपका G है, उसके बाद L है और उसके बाद Q है। अगर आपको विपरीत अक्षर याद ना हो तो आप लोग ऐसे भी विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं, जैसे कि देखिए
देखिए जैसे कि आपका ऑप्शन जो है वो बी दिया गया है, अक्षर बी है, तो बी का विपरीत हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। दोनों अक्षरों का योग 27 होना चाहिए। जैसे कि बी आपके दूसरे नंबर पर आते हैं, तो 2 में हम लोग कितना जोड़ेंगे ताकि हमारा 27 बन जाए, तो 2 में हम लोग 25 को जोड़ेंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। यानी कि बी का विपरीत हमारा 25 हो जाएगा। 25 में पर आपका कौन सा अक्षर आता है, वाई आता है, यानी कि बी का विपरीत आपका वाई हो जाएगा। आगे देखेंगे तो आपका जी है, जी आपके 7 में पर आते हैं, 7 प्लस हम लोग 20 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, यानी कि जी के विपरीत हमारे टी हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपका एल है, एल आपके 12 में पर आते हैं, 12 प्लस 15 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। 15 में पर आपका ओ आता है, यानी कि एल के विपरीत हमारे ओ हो जाएंगे। आगे देखेंगे आपका क्यू है, क्यू आपके 17 में पर आते हैं, 17 प्लस 10 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे, यानी कि क्यू का विपरीत अक्षर जो है आपका जे हो जाएगा। 10 में पर आपका जे आता है। कौन सा ऑप्शन में आपका वाई टी ओ जे लिखा हुआ है, वाई टी ओ जे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या युग्म को चुनिए। विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम संख्या युग्म चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही आपका विषम संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 1837 है, ऑप्शन बी में आपका 2447 है, ऑप्शन सी में आपका 3265 है, ऑप्शन डी में आपका 4897 दिया गया है। ध्यान से देखिएगा 18 से 36 है। देखिए 18 गुना 2 प्लस 1 हम लोग करेंगे तो हमारे 37 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो 24 गुना 2 माइनस 1 हम लोग करेंगे तो हमारे 47 हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे 32 से 65 है, इसमें आपका 32 गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी में देखिएगा 48 से 97 है, इसमें भी आपका गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा। देखिए गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1, लेकिन इसमें देखिएगा गुना 2 माइनस 1 दिया गया है, यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएंगे। यही हमारे विषम संख्या युग में दिए गए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि 10 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।